कि हम खटाखट पैसा भेजेंगे आपके खाते में। ये खटाखट पैसा भेजने वाले कहाँ गए? संविधान और आरक्षण की बात करने वाले कहाँ गए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देश की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर किसी ने धोखा दिया है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपमानित करने का काम किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को और उनके बनाए गए संविधान को इस देश में 80 बार संशोधन करने का काम, बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज ये बेशर्म आज संविधान की बात कर, जब जनता ने ठेका दिखा दिया, नीचे बिठा दिया, सरकार से बाहर कर दिया, तब आज इनको आरक्षण की बात आ रही है, संविधान की बात आ रही है। चुनाव के समय हम लोग हाथ जोड़कर विनती करते थे कि उनकी बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। नौजवानों से भी कहते थे, नौजवानों से भी फार्म भरवा रहे थे ये लोग कि फार्म भर दीजिए, आपको 1 लाख रुपया महीना हमारी सरकार देगी। लेकिन न राहुल गांधी का पता, न अखिलेश यादव का पता। आज आपको संबल कौन प्रदान कर रहा है? हमारी सरकार दे रही है। आज 1 महीने का इतलाफ जो है वो 1 करोड़ से ऊपर है सिर्फ आपके जिले में। तो गरीबों का काम हम कर रहे हैं। 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। आरक्षण पर कोई खतरा नहीं, संविधान पर कोई खतरा नहीं है। तीसरी बार भी आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी की सरकार चल रही है। लेकिन गरीबों के बीच में आकर ये जो गुमराह करते हैं, ये हमेशा से हमारे साथ धोखा किए, हमेशा से हमारे साथ छल किए, हमेशा से हमें गुमराह कर और राजनीति की रोटी सेकते रहे। और राजनीति की रोटी सेक कर अपने बड़ा होते गए, आगे बढ़ते गए, गरीबों के तरफ पलटकर कभी देखने का काम इन लोगों ने नहीं। और इसलिए आज आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि किसी गरीब की बेटी को कोई छेड़ दे और किसी गरीब के जमीन पर कोई कब्जा कर दे, ये औकात आज की तारीख में किसी को नहीं है। ये हाल भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार और कमल निशान पार्टी की सरकार है। नहीं, कुछ दिन पहले जब उन लोगों की सरकार चलती थी तो क्या होता है? चारों तरफ लूट डकैती, हत्या, मार काट, जमीनों पर कब्जा, डकैती, यही होता है। पूरा उत्तर प्रदेश को बदनाम करके रख दिया। लेकिन 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर माँ बहनों के मान सम्मान को और गरीबों के जीवन को, किसानों के जीवन को, नौजवानों के जीवन को बेहतर बनाने का काम भाजपा की सरकार आज कर रही है। और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज मोदी जी के खजाने में और योगी जी के खजाने में, हमारी सरकार के खजाने में पैसा की कोई कमी नहीं। गरीबों के काम के लिए पैसा का कोई अभाव नहीं, कोई कमी नहीं। कमी किस बात की है? हम आपसे निवेदन करने आए कि आप हमारे विभाग के साथ जुड़िए, आप अपना लेबर कार्ड बनाइए, आप अपने परिवार के लोगों का लेबर कार्ड बनाइए। हमारी सरकार कहती है, हम इतनी योजना लेकर आए हैं कि बच्चा अपने माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर और आदमी जमाना दुनिया छोड़कर चला जाता है, दुनिया छोड़कर, तब तक का इंतजाम हमारी सरकार आज की तारीख में कर रही है। तब तक का हम इंतजाम कर रहे हैं। बच्चा गर्भ में आया, उसकी माँ को और बच्चे के देखभाल के लिए हमारी सरकार योजना चला रही है। बेटी बड़ी हो गई, उसके शादी विवाह के लिए हम योजना चला रहे हैं। बच्चा पढ़ने लायक हो गया, उसको पढ़ने के लिए स्कूल बनवा रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर किसी मजदूर को कोई बीमारी हो गई तो इलाज की मुफ्त में व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। मैं भी एक किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं भी एक गरीब परिवार में पैदा होने वाला आदमी हूँ। और आप सभी लोगों से ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जैसी शख्सियत बार बार पैदा धरती पर नहीं हुई। अगर मोदी जी के रहते हमारी गरीबी दूर नहीं हुई, अगर मोदी जी के रहते हमारा काम नहीं हुआ, अगर मोदी जी के रहते हमारी परेशानी खत्म नहीं हुई, तो इस धरती पर हमारी गरीबी दूर करने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। और इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान ने जितनी ताकत आपके हाथ में दिया है, उतनी ताकत के साथ मोदी जी का दामन पकड़कर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। इसी में आपकी भलाई है और आपके बाल बच्चों की भलाई है। बाकी हमारे विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, मंच पर हमारे